कौन जीत रहा है? बीजेपी। दिल्ली वालों को फोकट की आदत पड़ गई है। रेवड़ी सभी खा रहे हैं, कौन नहीं खा रहा। बस की फ्री सुविधा मिल रही है और क्या चाहिए। आम आदमी आएगा हर चीज की सुविधा। अच्छा फिलहाल तो बिजली की भी सुविधा हो रही है। भैया यहाँ तो जोर चल रहा है वैसे बीजेपी का, और लेडी हो कोई पता नहीं कब कहाँ तक का पलट जाए। देख लीजिए, बड़ा गोलमाल है भैया, बड़ा गोलमाल है। ये हमने दिल्ली की तस्वीर बदल दी। अपना घर बन लो है। किसकी सरकार? मोदी सरकार। आदमी कह रहे हैं हमें अपनी औरतों पे मतदान के मामले में भरोसा नहीं। आदमी को तो औरतों पे भी भरोसा नहीं है। झाड़ू टूट चुकी, झाड़ू के तिनके बिखर गए। ने खुद को नहीं संभाला, वो हमें क्या संभाला। तो परमानेंट सेट हो चुका है भाजपा, मतलब भाजपा। कांग्रेस तो गई बिल्कुल सुपड़ा साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। जैसे जैसे सर्दी में तापमान लगातार नीचे गिर रहा है, सर्दी लगातार बढ़ रही है, वैसे ही वैसे चुनावी सरगर्मियां दिल्ली विधानसभा चुनावों की तेज हो रही हैं। जो नेता हैं वो लगातार जनता को लुभाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तो वहीं जनता भी इस बार पूरा मूड बना चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, मैं इस बार आप पहुंचा हूं अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में, और ये जो मोहल्ला आप देख रहे हैं ये मदनगीर का आई, जे और एच सेकंड विजय चौक है, और ऐसे में ये यहाँ के निवासी हैं। इधर का जो आप मेरे इस हिस्से के इधर का इलाका देख रहे हैं, ये अलग सेकंड का क्षेत्र है, ये अलग सेकंड का क्षेत्र है, और ये अलग सेकंड, कुल मिला के 3 इसमें सेकंड के क्षेत्र हैं, आई, जे और एच। ये तीनों उसी सेकंड के जो इलाके हैं उन्हीं के निवासी हैं, और इनका तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर, सीधे बात करते हैं। सर, इस बार किसकी सरकार? भैया यहाँ तो जोर चल रहा है वैसे बीजेपी का, और लेडी हो कोई पता नहीं कब कहाँ तक का पलट जाए, है कि नहीं। लेडीजों से डर रहे हैं? हाँ तो लेडीजों का तो अपना मत है ना, आदमी तो एक दफा सो जाए। चलिए लेडीज से डर रहे हैं, अब ये भी बता दीजिए, इतने लोग बैठे घर में तो नहीं डरते हैं? घर में कौन डरेगा, घर में कोई, घर में भी डरते हो? घर में कौन डरेगा। यहाँ तो वैसे भी इसका खुशीराम का वो चल रहा है, खुशीराम चुनार का। हाँ लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि खुशीराम चुनार इस बार किसी लिस्ट में नहीं है, वही जीत रहे हैं। अब भैया पार्टियां तो ऐसे बोलती रहती हैं कि हमारी पार्टी आएगी, हमारी पार्टी आएगी। जी, बीजेपी खुशीराम चुनार। क्या लगता है कि पिछली बार कहीं कोई कसक रह गई, वो इस बार पूरी कर देंगे? बिल्कुल, पहले अच्छा काम किया था, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस को किस गिनती में गिनते हैं? कांग्रेस तो गई बिल्कुल सुपड़ा साहब हो गए। सर, इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की। लेकिन दिक्कत ये आती है, बीजेपी, अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम सुविधाएं दी है, बीजेपी कहती है कि दिल्ली वालों को फोकट की आदत पड़ गई है। क्या कहोगे? अब ऐसे तो रेवड़ी सभी खा रहे हैं, कौन नहीं खा रहा। ऐसे में बीजेपी भी खा रही है, कांग्रेस भी खा रही है, आम पार्टी भी खा रही है, सभी रेवड़ी खा रहे हैं। जो काम अच्छा करेगा उसी को वोट मिलेगा, ऐसे में। हाँ जी कल तो बीजेपी ने भी बांटा है। जी, तो इस बार आपके हिसाब से किसकी सरकार है? इस टाइम इस बार से है बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की। कोई खास वजह? इस बार जो आम आदमी का इतना काम हुआ नहीं है क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ से इसीलिए बीजेपी का ही जोर है ज्यादा। जी, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहते हैं कि हम ही जीत रहे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, बीजेपी किसी गिनती में नहीं है। नहीं, बीजेपी क्यों नहीं है गिनती में? बीजेपी भी गिनती में। जी। आम आदमी पार्टी का सब दुनिया जानती काम कितना हुआ है इस क्षेत्र के अंदर। 1 महीना हो गया सड़क को खुदे हुए, 1 महीना हो गया सड़क को खुदे हुए, अभी तक है ना ये सड़क नहीं बनी। क्या विकास करा उन्होंने? कुछ भी नहीं विकास नहीं करा यहाँ पे। विकास नाम पे जीरो हैगी। आपके तो बीजेपी आएगी 100%। हाँ जी, बीजेपी आवेगी। अब के सारे गली कूचा नाले सब सड़ रहे भर रहे, कोई अब देखो जाके वहाँ मौके पे सब भरे पड़े, गली में शिविर भरे पड़े। बीजेपी आएगी अब के। लेकिन आम आदमी कहती है हमने दिल्ली की तस्वीर बदल दी, दिल्ली को बिल्कुल। अरे तस्वीर वाले अपना घर बन लो है? अपना घर बन लो है। यहाँ उड़ी भी चंदन ना बहन जो वहाँ 10-10 लाख के पर्दा है। भाई तस्वीर बदल गई है, सड़कों का काम नहीं हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी है, ये तस्वीर तो बदल हुई है। वो कह रहे हैं कि हमने जितना विकास किया कोई पार्टी नहीं कर सकती। नहीं, कुछ भी नहीं करा विकास। खुशीराम भाई आना चाहिए बस। तो देख सकते हैं आप, ये आई, जे और एच सेकंड के निवासी हैं, मदनगीर का ये इलाका है, और ऐसे में अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र है। जनता का कहना है कि इस बार जो लहर है वो खुशीराम चुनार की तरफ से होगी, क्योंकि पिछली विधानसभा जब 2020 में चुनाव हुए थे
तब खुशीराम चुनार जो है प्रत्याशी भाजपा के, वो महज 20,000 के वोटों से हार गए थे अजय दत्त से, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। कुछ लोग हमारे साथ और हैं। सर, किसकी इस बार लगता है, कौन जीत रहा है? बीजेपी। कोई खास वजह? वजह ये जी, यहाँ तो बेकार कर रखा मामला, ये बता लो। रोड देख लो, कहीं देख लो, कहीं किसी का मकान बन रहा है तो उस पे लपेटा लो, है? मकान तुड़वा दिए, पानी गंदा भेज रहा, सब चीज गंदी आ रही। वो तो कहते हैं हम दिल्ली को इतनी मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं दिल्ली वालों को। क्या सेवा करी है? बस ऐसे ही भुखमरी फैल रही है। तो केजरीवाल के काम से खुश हैं कि नहीं? थोड़ा सा ना भाई, थोड़ा सा से जो रमेश जी ने जो बातें बोली हैं महिला के जी, उनसे पूछो कि ये आपने किस कारण से बेस करके पूछा, ये बोलो उनसे। क्या लगता है महिलाएं सीट का गड़बड़ कर सकती है? ये वो उन्होंने इसलिए सोच के कहा है, ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, जहाँ औरत कहेंगी वहीं पे ये वोट जाएगा। बड़ा गोलमाल है, बड़ा गोलमाल है। आदमी जो है वो भाजपा की तरफ है, लेकिन आदमी खुद महिलाओं से डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे घर की औरतें कहाँ वोट डाल देंगी, ये नहीं पता है। डरने की बात ये बताइए, इनके लिए बस फ्री चल रही है, है ना? एक चावड़ी बाजार जाएगी ना, उसके साथ 6 फ्री जाती है। अब तो 2100 रुपए भी मिलने वाले हैं। मिलने होंगे जिसको मिलने होंगे, लेकिन लेडीजों के लिए तो फायदा ही फायदा है ना केजरीवाल से। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर का वोट भी महिलाओं का उसको पड़ जाए? पता है, ये तो उनको पता है ना। हम तो बीजेपी को देंगे, हमारा वोट तो बीजेपी को देंगे हम। अपने घर वालों पे भी भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, घरवाली पे भरोसा नहीं है हमें तो घर वालों की बात कर रहा है। आपको भी भरोसा नहीं है? भाई भरोसा किसको है? मैं तो कहता हूं लगाओ, एक लेडीज लगाओ, बिल्कुल 6 जाती है एक साथ में चावड़ी बाजार। किसी बाजार में घूमने जाएंगी तो टिकट तो लगना नहीं है, फ्री गाड़ी है सब। हम जैसे 60-65 साल के आदमियों को करो ना फ्री, ताकि अगर हॉस्पिटल जा रहे तो किराया बचे हमारा। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिल रही हैं। क्या सुविधा मिल रही है? बताओ ना, क्या मिल रही है हमारे वो को? कहते हैं हमने इलाज मुफ्त कर दिया। कायदा कर दिया, कुछ नहीं करा अभी। देख लीजिए, बड़ा गोलमाल है भैया, बड़ा गोलमाल है। यहाँ पर तमाम लोग हैं। दवाई हमारे पास ये देखिए, इसकी दुकान से ले लेना, ये दवाई हमारे पास नहीं है, केमिस्ट से ले लेना। हाँ। क्या नाम है? नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, बड़ा गोलमाल है। आपको देखकर मुझे लगता है कि दिल्ली सत्ता में अब की बार कुछ बदलाव हो सकता है। होएगा तो होएगा भाई, हम तो बीजेपी को देंगे, साफ क्लियर बात है हमारी तो। देख सकते हैं, ये मदनगीर का इलाका है, जैसा मैंने बताया। और कहा इन लोगों ने, जो अंबेडकर नगर के विधानसभा के मदनगीर के IJH के निवासी हैं, सेकंड के, इन्होंने कहा कि हमारा वोट तो है ही भाजपा को, जो यहाँ से खुशीराम चुनार हैं। इस बार हम उनको जिता कर मानेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी पत्नी किस ओर चली जाएगी, हमें खुद भरोसा नहीं है। अब देखिए, अंतिम महिलाओं में भरोसा नहीं है, क्या करेंगे? आदमी कहता है मैं भाजपा को दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी कहाँ चली जाएगी मुझे खुद नहीं पता है। इतनी गंदी हो रही है, सड़क तक भी नहीं बढ़ी ना। हाँ बोलो। कह रहे हैं कि हम तो भाजपा को वोट देंगे, लेकिन हमारे घर की औरतें कहाँ वोट दे देंगी, हमारे कहने पे भी नहीं है, तो हम क्या करें बताओ? आप बोल दिए, बताइए, कुछ तो बताइए, क्या ऐसा भी गड़बड़ है क्या? हाँ कोई बात नहीं। कहते हैं औरतें बड़ा फ्री का लाभ उठा रही हैं। हाँ, और तो बहुत बिजली ना, ये जो बिजली चल रही है, पानी चला, सिर्फ औरतें इस्तेमाल कर रही हैं क्या? हाँ कर रहे, क्या बोलूं? जी बताइए, आप बताइए, आप ही बताइए। सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेडीज भी और जेंट्स भी, सभी कर रहे हैं। लेकिन बस का ये है कि हमें भीड़ टिकट के लिए जहाँ बैठते हैं वहीं हमारा पास आ जाता है। हमें बस की फ्री सुविधा मिल रही है, और क्या चाहिए? यही गड़बड़ लग रहा है। इतने आदमी कहते हैं भाजपा को देंगे, और वो कह रहे हैं औरतों में भरोसा नहीं। आप वो बात को यही साबित कर दे रही हैं। बिल्कुल, और क्या आदमी से हमें क्या, जो हमें सुविधा मिलेगी हम तो वही करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसकी सरकार अब की बार? वो तो वक्त बताएगा। चलिए चलिए, लगता है खुशीराम चुनार जब पिछली बार रह गए थे 20,000 वोटों से, वो यहीं कहीं गड़बड़ झाला है। आदमी तो एक तरफ और औरतों का मतदान एक तरफ। मैडम एक और हैं, मैडम से बात करेंगे। मैडम इधर आइए थोड़ा सा, इस साइड। किसकी सरकार? हमारी सरकार। हमारी किसकी? हमारी अरे हमारी, आपकी, कांग्रेस की, भाजपा की, किसकी? अभी फिलहाल तो आम आदमी की। आम आदमी की। यहाँ के जो आपके मोहल्ले के आदमी हैं, वो कह रहे हैं हम तो भाजपा को वोट देंगे, लेकिन हमारे घर की महिलाएं चुपके से जाके कहाँ वोट दे देंगी, हमें भरोसा नहीं है।
ये तो हमें भी भरोसा नहीं, वहाँ देखेंगे तो हम भी पता नहीं किसको दे दें। ये तो बड़ा गड़बड़ झाला है, ना औरतें आदमी पे भरोसा कर रही, ना आदमी औरतों पे भरोसा कर रहे हैं। क्या वोट है, अपना चले जाएगा, अब क्या है, वोट देता ही है, वोट देता ही है, हम सबको देते हैं। आम आदमी, हाँ जी, आम आदमी हाँ। वो कह रहे हैं, आदमी जितने आप देख रही हैं 15-20, वो कह रहे हैं भाजपा के अलावा कोई आएगा ही नहीं। ये तो किस्मत की बात है, देखो कौन आता है कौन नहीं आता, लेकिन वैसे तो आम आदमी आएगा, हर चीज की सुविधा। मुफ्त की सुविधा मिल रही है सारी। अब तो फिलहाल तो बिजली की भी सुविधा हो रही है अब तो 2100 रुपए भी मिलने वाले हैं। ना, उसकी तो छोड़ो, वो नहीं चाहिए। मिलेगा वो कोई दिन नहीं है, वो बेकार है, वो मिलना बेकार है, ये वोट मत दे रहा है। चलिए, लेकिन यहाँ बिजली पानी सब चीज की सुविधा अच्छी कर रखी है, सारी सुविधा अच्छी कर रखी है। जो वादे किए उस पे खरा उतरा। हाँ, खरा उतरा है। ठीक है, हाँ। आप देख सकते हैं फ्रेम पर 3 महिलाएं थी और तीनों का मत एक तरफ है अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी, और दूसरे फ्रेम पर देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं लमसम 10 से 15 लोग जो पुरुष हैं, उनका कहना है कि हम भाजपा को मतदान करेंगे। देखिए सर हैं हमारे साथ, रमेश जी से बात करके बड़ी स्थिति बहुत नाजुक लग रही है। लग रहा है कि अंबेडकर नगर सीट इस बार फिर से फंस सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लोगों की नब्ज इस कदर टटोल ली है कि अब लगता है कि आदमियों को भी कि सीट कहां जा बैठेगी उनको भी नहीं पता। लेकिन ऐसे में फिर से रमेश जी बड़े इंटरेस्टिंग है। वैसे सर, महिलाएं 3 थी और तीनों ने कहा कि हम तो देंगे आम आदमी पार्टी। महिलाओं का कोई भरोसा नहीं है, हमारे साथ तो कोई वोट देने जाएगी नहीं हमारी वाइफ, उसे हमें क्या पता वो कहाँ वोट दे रही है। वो तो आके बीजेपी झाड़ू को दे आएगी और मेरे से कह देगी बीजेपी को दे के आएंगे, मैं क्या करूंगा। देख लीजिए, ऐसे बोलेंगे घर में झगड़ा भी हो सकता है। झगड़ा वगड़ा नहीं हो रहा है यहाँ, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हो रहा। अरे उनसे लो यार, वो हमसे बड़े बड़े बैठे, वो चाचा है हमारे घर में बहुत झगड़ा हो सकता है। देखो चाचा के पास जाऊंगा, लेकिन आपकी बात मुझे थोड़ी उनको बताओ कि भैया 60 साल से ज्यादा की उम्र वालों के करो, फ्री करना है तो जो कुछ करना है। अगर कहीं बस में जाए तो वहां पे जाए, अपने हॉस्पिटल में फ्री। एक अंकल जी मेरे साथ और हैं, फिर से बात करेंगे। अंकल जी, महिलाएं घर की कंट्रोल में नहीं है क्या वोट के मामले में? ना भाई, हमारे तो है कंट्रोल में। अच्छा, हाँ। क्या बताएंगे क्या बताऊं, महिलाएं कंट्रोल में नहीं है क्या? वो आम आदमी को ही सब वोट दे रहे हैं लग रहा है। हम पार्टी को ही देगी लेडीज। और आप? हम तो आम आदमी पार्टी को देगी, सारी महिला आम आदमी को। आपकी वाइफ भी? हाँ जी, सारी वाइफों का भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है इनका, बिल्कुल भी नहीं भरोसा है। तो कैसे खुशीराम चुनार जीत जाएंगे? हम देंगे उसको वोट, हम देंगे, आप देंगे, हम देंगे। चलिए, आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे और कुछ समझ में नहीं आया यहाँ का जो आकलन है, क्योंकि यहाँ के आदमियों को अपनी औरतों पे भरोसा नहीं है। जो घर की लेडीज है वो कहते हैं कि मतदान के मामले में भरोसा नहीं है, मतदान कहाँ कर बैठेंगे कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारा वोट भाजपा को है। सर के पास चलते हैं। सर, किसकी सरकार? भाई बीजेपी आए, बीजेपी। लेकिन जिस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं पानी की, बिजली की, उसको किस नजर से देखते हैं? भाई पानी की क्या सुविधा है? पानी की कोई सुविधा है नहीं। हाँ, लाइट की, चलो लाइट फ्री है, लाइट की सुविधा है, लेकिन उससे क्या होता है? और भी तो सारी चीजें हैं ना। ठीक, कांग्रेस कह रही है हम ही जीत रहे हैं। कहने तो सभी कह रहे हैं, वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं। ये जनता है और जनता अपना मत अब 5 फरवरी को ईवीएम में कैद कर लेगी और 8 तारीख को दिल्ली का सीएम कौन होगा ये देखना होगा, क्योंकि जो चुनावी आंकड़े हैं बहुत उलझे हुए हैं। और ऐसे में 3 महिलाएं और हैं, देखिए थोड़ा सा फ्रेम पे दूर पे हम चलते हैं और इन्हीं से पूछेंगे कि क्या मतदान किस तरफ होगा। कैमरामैन से कहेंगे वहीं से खड़े होकर शूट कीजिए। मोदी को देंगे भाई, मोदी। ये बताइए किसकी सरकार? मोदी सरकार। आदमी कह रहे हैं हमें अपनी औरतों पे मतदान के मामले में भरोसा नहीं। आदमियों को तो औरतों पे भी भरोसा नहीं है, मतदान पे क्या भरोसा करेंगे? औरतों पे भी भरोसा नहीं। औरतों पे भी भरोसा नहीं है, कहाँ करते हैं भरोसा? नहीं, तो ये समझ में नहीं आया जब वो कह रहे हैं कि हम तो भाजपा को देंगे हम भी भाजपा और औरतें कहाँ दे देंगी, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये तो समझ में नहीं आ रहा, औरतों की डबल बुद्धि है। मामला ये देख लीजिए, यहाँ भी डबल इशारों में बात हो गई है कि सामने आदमी के कहती है कि भाजपा, फिर कह रही है कि औरतों की डबल बुद्धि है, चुनाव कहाँ जाएगा मतदान पता नहीं। आंटी, लग रहा है मामला फसाद होगी। लग रहा है जाना है कौन है? किसकी पहले बताइए, सरकार किसकी?
सरकार बताइए किसकी, वो सब बताएंगे। तो ये पता नहीं मुझे काय की सरकार। अरे कौन जीतेगा? अच्छा मोदी को जिता दो। सफाई में तो नहीं लग जाओगे, झाड़ू तो ना चल जाएगी? ना 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 भैया हमसे तो उठाई नहीं जाता, चलाई नहीं। टूट तो चुकी झाड़ू, लेकिन औरतों की बुद्धि तो डबल होती है। बुद्धि तो डबल होती है, लेकिन झाड़ू टूट चुकी, झाड़ू के तिनके बिखर गए। कर सकता वो तो हमारा क्या करेगा पब्लिक का वो। अच्छा, उसमें क्या, वो आए दिन घोटाला करता रहता है, घपला करता रहता है, हैं? खुद को नहीं संभाला वो हमें क्या संभालेगा। जिसने खुद को नहीं संभाला वो हमें क्या संभाले। कहते हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वाले कि हमने जितना विकास किया किसी ने नहीं किया। पता नहीं, उन्होंने फिर अपनों के लिए विकास करा, जनता के लिए नहीं करा। ठीक। और कांग्रेस कहती है हम ही जीत रहे हैं, ना झाड़ू जीतेगी ना फूल जीतेगा। पता नहीं जी, कांग्रेस के मूड का भी हाथ है, किसी के मुंह पे भी पड़ सकता है। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी से मतलब पिछली बार जो यहाँ के प्रत्याशी थे भाजपा के, बहुत कम मतलब 20,000 वोटों से हार गए। क्या लगता है कोई कमियां रह गई किसी तरीके से? क्या ये महिलाओं का फैक्टर काम नहीं किया क्या? कुछ महिलाओं का फैक्टर है, कुछ महिलाओं मतलब कि पब्लिक को ज्यादा लालच दे दिया गया, क्योंकि आपको पता है गरीब आदमी के पास अगर रोटी ना हो, उसके लिए लालच में रोटी भी दी जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या लगता है, अभी तो आपने कहा भाजपा, लेकिन आपका माइंडसेट लगता है माइंड सेट नहीं, अब तो परमानेंट सेट हो चुका है, भाजपा मतलब भाजपा। ऐसा तो नहीं होगा चुनाव बढ़ते बढ़ते कुछ और सेट हो जाए? नहीं सेट, पता लगे कि झाड़ू पे वोट चला गया। नहीं, ये भी हो सकता है कि मैं ही ऊपर सेट हो जाऊं। ओहो, चलिए ये देख सकते हैं आप, ये दिल्ली की जनता है और दिल्ली की जनता किस ओर जा रही है। आपने सबका मत सुना है और ऐसे में एक बार फिर उस तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस बार किसकी सरकार होगी, क्योंकि 5 फरवरी को मतदान है और चुनाव बहुत नजदीक है। और अब जनता ने क्या मूड बना लिया है, जनता किस ओर जाना चाहती है। अम्मा, औरतें कुछ कह रही हैं, आदमी कह रहे हैं फ्री करना चाहिए, फ्री में तो आदमी को वैसे ही बिगाड़ दिया है। कोई नहीं भंगा रहे भाई साहब, हैं? कोई नहीं भंगा रहे। मैं गली में देखो, मैडम फ्री का नहीं चाहिए, मना कर रहे हैं लोग। फ्री का नहीं चाहिए तो फिर कमाल आना चाहिए। कमाल आना चाहिए। आपका मतदान किस तरफ है? मैं अपना क्यों बताऊं भाई। अच्छा, सरकार किसकी आ रही है? चलिए छोड़िए, बताइए। सरकार तो सभी की आ रही है, कोई नहीं किसकी आ रही है? जाएगा उसी की सरकार हो गई। चलिए, तो देख सकते हैं फिलहाल 5 तारीख को मतदान है और 8 तारीख को दिल्ली का सीएम तय होना है। ऐसे में चुनावी समीकरण के जो आंकड़े हैं बहुत ही पेचीदा फंसे हुए हैं, क्योंकि चुनावी आकलन मदनगीर सीट से निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। और जिस तरीके से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं खुशीराम चुनार, महज 20,000 मतों से पिछली बार हार गए थे, कांटों की टक्कर थी और इस बार लगता है जनता ने मूड बना लिया है। फिलहाल देखना यह होगा कि जनता यहां से किसको विधायक चुनती है, क्योंकि जो मत देने वाले हैं, जो वोटर हैं, उनको अपने वोट पर भरोसा है, बाकी किसी के वोटर पे भरोसा नहीं है। फिलहाल दीजिए इजाजत, चलते हैं किसी और विधानसभा में। देखते रहिए नमन सत्य न्यूज।